अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, सुबह ही सुबह ये स्विट्ज़रलैंड में एक और नए दिन का आगाज़ हो रहा है। तो दिन का आगाज़ तो आपको पता ही है, चाय वगैरह के साथ ही होता है। तो ये सुबह का मेरा नाश्ता है। तो दिन का आगाज़ तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के पाक नाम से होता है। तो वो सारी नॉर्मल रूटीन के बाद फिर मैंने चाय पी और उसके बाद मैं अब आज सुबह ही ये खाना बनाने लगी हूँ। तो जो आज की डिश मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो वो जो ये रेसिपी ये जो डिश है ना, ये यहाँ स्विट्ज़रलैंड में ना काफ़ी मशहूर है। बड़े शौक़ से लोग खाते हैं। तो ये है जनाब, मैं बनाने लगी हूँ पनीर मसाला। ये मैंने पनीर आपको दिखाया, ये यहाँ पर इस तरह पैकेट्स में बना हुआ पनीर आता है। ये आता है इंडिया से, क्योंकि बेसिकली ये डिश है इंडियन। इंडिया में आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गोश्त नहीं खाते, तो वो फिर गोश्त के नेमल बदल के तौर पर ये पनीर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ना ये बना हुआ क्यूब्स में ही फ्रीज़ किया हुआ ना आता है। तो यहाँ इजीली शॉप्स जो जो एशियन मसालों वाली शॉप्स हैं ना, वहाँ से मिल जाता है। तो लो जी, बनाते हैं आज फिर पनीर मसाला। तो ये यहाँ पर चीज़ तो वैसे भी ये लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये जो पनीर है ना, इस तरह यहाँ पर ना बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह पनीर की काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ आपको यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट में अगर जाएंगे ना, तो पनीर की काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ आपको मिल जाती हैं। पनीर मसाला है, मटर पनीर बनाते हैं, जैसा पालक पनीर भी एक काफ़ी मशहूर है इनकी रेसिपी। तो मेरे भी बच्चे पनीर के काफ़ी शौकीन हैं, तो इसलिए ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं वो। तो इसलिए अब ना मैं भी बनाती रहती हूँ। तो पाकिस्तान में तो कभी ये नहीं बनाया था, तो यहीं आकर स्विट्ज़रलैंड में ही आके इसको खाया भी और फिर बनाना भी सीखा और फिर बस घर में भी अक्सर बनाती रहती हूँ। तो बाकी रेसिपी आपको जो रिटन रेसिपी है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी तो आपको पता तो चल ही रहा होगा कि मैंने क्या-क्या किया है, तो मगर फिर भी चले वो क्वांटिटी और चीज़ों की जो चीज़ों की क्वांटिटी और जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो जो रेसिपी है वो तो आपको शो हो ही रही है, वो आपके साथ मतलब आपको पता चल जाएगा इसको कैसे बनाना है। तो बना के आप ज़रूर चेक कीजिएगा, खाइएगा। अब हो सकता है पाकिस्तान में भी इस तरह बनी बनाई पनीर आपको मिल जाए किसी अच्छे बड़े स्टोर से। आजकल तो पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टोर्स खुल गए हैं, तो इसलिए जनाब। तो मैं आज सुबह ही कुकिंग कर रही हूँ। एक तो ये फ़ायदा, चलो भई सारे दिन की फ़िक्र ख़त्म होती है, और फिर दूसरा ये है कि अब हमारी तो यहाँ रूटीन जो है ना, वो अपने बच्चों के शेड्यूल के साथ ही हमारी भी रूटीन रहती है। जैसे जैसे बच्चों का शेड्यूल होता है, तो उसी तरह कभी बच्चों की फिर जॉब का शेड्यूल, कभी शाम की जॉब हो जाती है, कभी सुबह की होती है। वो हर बड़े बेटे की मेरी इस तरह की होती है, उसकी बाकी तो दोनों उनकी तो वही सेम ही सुबह 9 से 8 से या 7 बजे से सुबह कभी स्कूल वगैरह शुरू होता है, तो शाम के रात 4-5 बजे तक होता है। तो बेटे की जॉब ना, उसकी ज़रा वो शिफ्ट की जॉब होती है। कभी कभार उसकी नाइट शिफ्ट, कभी उसकी इवनिंग शिफ्ट और कभी मॉर्निंग शिफ्ट। तो उस लिहाज से फिर ज़ाहिर है हमें भी अपनी जो रूटीन है ना, उसको सेट करना पड़ता है। तो इसलिए आज फिर ना मैं सुबह ही नाश्ते के बाद ही मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से कुकिंग कर ली जाए, क्योंकि आज उसकी जो है वो इवनिंग शिफ्ट है। तो फिर दोपहर तक खाना पक जाएगा। तो इवनिंग शिफ्ट ये होती है कि 2 से 3 से रात के 10-11 बजे तक तकरीबन इस तरह होती है। तो वो फिर दोपहर का खाना खा कर तो फिर चला जाता है। और ये जनाब होती है यहाँ जी इवनिंग शिफ्ट। तो लीजिए जी, बातों बातों में मेरा पनीर मसाला भी रेडी हो गया है। तो आपको इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसका, मगर इतना भी लेंथी नहीं कि ना बनाया जा सके। तो बड़ी मज़े की बनता है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अच्छा, अगर काजू बादाम जो मैंने मसाले में डाले थे, तो अगर आप वो स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं ऐसा। वो सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जायके को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो इसमें मुलायमियत इसकी जो ग्रेवी में आएगी, जो क्रीमीनेस आएगी, वो तो बेसिकली क्रीम की वजह से ही आएगी। तो चले जी, खाना मेरा हो गया था रेडी। अब इसके साथ मैंने बना लिया रोटी।
तो तंदूरी रोटी बनाई है जी ओवन में। यहाँ हमें ना ये भी बड़ी सहूलत है, ओवन में बड़ी अच्छी ना तंदूर जैसी रोटी पक जाती है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ऐसी बिल्कुल जो पाकिस्तान में जिस तरह कभी वो मिट्टी के तंदूर में रोटी पकती थी ना, उस तरह की रोटी पकती है। तो अब एंड पे आके इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर जाएगा और इसके बाद थोड़ी कसूरी मेथी और गरम मसाला, जो कि बिल्कुल हमारे जो देसी खानों का एक फ़ाइनल टच है, और या फिर गार्निशिंग कह लें या जो भी कह लें, एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बगैर तो ज़ाहिर हमारे जो देसी खाने हैं वो मुकम्मल नहीं होते। तो ये देखें जी रोटी मेरी, अब देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल तंदूर जैसी रोटी। तो मैं ज़रा थोड़ी सी ना पतली ही रोटी बनाती हूँ, फिर ज़्यादा मोटी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो इस वक्त माशाल्लाह से बच्चे बैठ के अब खा रहे हैं, ये दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो साथ ही मैंने फिर रात के लिए चावल भी बना लिए थे, क्योंकि फिर रात को चावल खाए जाएंगे। तो ये डिश जो है ना, ये नान रोटी चावल जिसके साथ भी आपका दिल करता ना, आप उसके साथ खाएं तो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी आपको। तो ये जनाब फ़ाइनल लुक है, और आप इसकी गार्निशिंग ऐसे कर सकते हो, ऊपर हल्का सा क्रीम का आप टच दे सकते हैं, आप ऊपर बटर डाल सकते हैं। तो चले जी, पनीर मसाला मेरा हुआ रेडी, और आपने देख भी लिया, फ़ाइनल लुक भी आपने देख लिया। और अब मैं साथ में बेटे के लिए ये सैंडविच भी बना रही हूँ, क्योंकि उसने साथ लेकर जाने होते हैं। तो ये मैं कुछ ना कुछ उसको फिर साथ भी दे देती हूँ उसके लिए। वो फिर मैंने अब सैंडविच तैयार कर लिया। तो लो जी, अब यहाँ हो गई है तैयारी, अब ये जा रहा है अपनी जॉब पे। तो चलें जी, मुझे अब दीजिए। अब आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग करने को तो, वीडियो बनाने को तो काफ़ी लंबी भी बंदा बना सकता है, मगर इतनी लंबी वीडियो फिर व्यूवर्स को बोर भी कर देती है, और फिर वैसे भी यूट्यूब पे भी इतनी अलाउ नहीं है लंबी। तो चलें जी, मिलूँगी फिर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।